नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो समावेशी शिक्षा सब्जेक्ट के साथ था, और जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम शिक्षा से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने एकीकृत शिक्षा के बारे में जाना था। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा के बारे में जाना था, जिसमें शिक्षा का सामान्य अर्थ, परिभाषा, विशिष्टता का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके बाद दोनों को कंबाइंड करके विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, फिर उसका विशिष्ट शिक्षा का महत्व, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, इसके बाद फिर एकीकृत शिक्षा, इसका अर्थ, प्रकृति, विशेषता, महत्व, उद्देश्य, इन सभी के बारे में हमने लास्ट अध्याय में अध्ययन कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दोनों को समायोजित करके एक मुख्य जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा को जैसे हम अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए, सामान्य बोलीचाली में देखा जाए, तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट जो बालक होते हैं उनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जाती है, अलग से शिक्षा प्रणाली उनके लिए लागू की जाती है, सामान्य बच्चों के लिए अलग से शिक्षा प्रणाली लागू की जाती है। लेकिन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विशिष्ट बालक हैं उनको और सामान्य बालक हैं उनको दोनों को ही एक निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है, और उनको एक समानता के आधार पर उनको एक साथ ही शिक्षा दी जाती है, जिसमें जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे समावेशी शिक्षा एक तरह से वह शिक्षा है जिसमें विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे उनमें हम मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे, और प्रतिभाशाली बालक, तो इसमें कहने का मतलब है कि हमारे जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा अलग अलग जो बालक हैं, जैसे मंदबुद्धि है, अंधे, बहरे, प्रतिभाशाली, इस प्रकार के जो बालक हैं उनको एक साथ एक निश्चित स्थान पर शिक्षा दी जाती है। वही शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, उसके बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है, तथा ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी या समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। अर्थात इसमें हम अगर इसके उद्देश्यों को देखें, इसको जो हमें उद्देश्य पूर्ति करने हैं वो हमारे विशिष्ट बालकों से संबंधित ही इसमें उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और उनके अनुसार ही शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाता है। एक विद्वान थे जिनका नाम था स्टीफन, और ब्लैक अर्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीयकरण एवं अधिगम को बढ़ावा देती है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है यर्सेल ने। इनके अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता,
लिंग, व्यवहार एवं धर्म से संबंधित होते हैं। एक अन्य शिक्षा शास्त्री के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है कि केवल मनुष्य से बालक सीखता ही नहीं बल्कि उसके जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के ऐसे आयाम खोलती है जिनसे वो अपनी दिनचर्या एवं आजीविका भी निर्वाह कर सकता है। तो ये मैंने आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। उसके बाद हम अगला जो नेक्स्ट हमारा बिंदु है वो समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो समावेशी शिक्षा की विशेषताओं को अगर हम देखें तो जैसे मैंने अभी आपको इसका अर्थ बताया है, अर्थ का मतलब जिसमें हमारे जो विशिष्ट बालक होते हैं, जिनमें अंधे बालक, बहरे बालक या फिर शारीरिक रूप से कोई विकलांग बालक अर्थात और प्रतिभाशाली बालक, ये सभी बालक इस शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और उनको एक निश्चित पैरामीटर के अनुसार उनका सिलेबस निर्धारित किया जाता है और उनको इसमें शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो इसकी अगर हम विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली हमारी विशेषता है कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात मैंने सबसे पहले ये बात आपको बताई कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं वो और सामान्य बालक एक ही कक्षा रूम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है और इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथकीकरण के विरोधी व्यवहार का समाधान है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे अपंग बालक होते हैं जिनको हम विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनका एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा पश्चाताप रहता है, अर्थात वो एक अवसाद से ग्रसित होते हैं और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपनी जो उनमें अयोग्यता है, अक्षमता है, उसके प्रति ही वो ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं। और जब वो सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार की सोच उनमें जागृत नहीं होती और उनसे कंपटीशन की भावना रखते हैं और धीरे धीरे उनके लेवल पर आने की भी कोशिश वो करने लगते हैं। अगर हम दूसरा इसकी विशेषता देखें तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। अर्थात हम अगर विशिष्ट शिक्षा का विकल्प खोजें तो ये उसका विकल्प नहीं है बल्कि हम उसकी एक तरह से क्षतिपूर्ति करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उसका हम विशिष्ट शिक्षा का स्थान समावेशी शिक्षा के द्वारा नहीं लिया जा सकता। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, अर्थात एक दूसरे के ये पूरक हैं। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालक को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से जो अपंग बालक होते हैं उनको हम सामान्य विद्यालयों में एडमिशन उनका नहीं करा सकते, उनको स्पेशली विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें उनकी संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश ले सकते हैं। अर्थात स्टार्टिंग में जब हम उनको प्रवेश दे रहे हैं तो वो विशिष्ट विद्यालयों में भी उनका प्रवेश दिया जा सकता है। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो और वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। अगला, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित एवं अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन भी कर सकें। अगला, यह समाज में अपंग व सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम व आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। अगला, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। और मैंने अभी बताया कि इसमें हमारे जो विशिष्ट बालक हैं वो और सामान्य बच्चे हैं वो
दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। इसके बाद अगला जो आता है वो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो पहला तो उद्देश्य इसमें अगर हम बात करें इसमें पहले उद्देश्य की, तो शारीरिक दोषयुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना और उनको निर्धारित करना। शारीरिक दोष की दशा को बढ़ावा देने से पहले वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना, बालकों को सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। अगला है शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा उनमें सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना। अगला है बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का भी प्रयास करना। तो ये हमारे उद्देश्य थे। सबसे पहले हमने आज समावेशी शिक्षा का अर्थ जाना, इसकी परिभाषा को जाना, समावेशी शिक्षा की विशेषताओं को जाना, उसके बाद में इसके उद्देश्यों को जाना। तो आज इसे अब पुनः दोबारा से रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।